रेत, पत्थर और मिट्टी से सनी ये जमीन कुछ ही दिनों पहले तक हरी भरी हुआ करती थी। खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे यहाँ के निवासियों में इस समय मायूसी का माहौल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके सरों पर जो छत थी वह अब बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। ये दर्दनाक कहानी है जम्मू के जिला उधमपुर के गांव सद्दल की। सद्दल कुछ ही दिनों पहले तक हरा भरा इलाका हुआ करता था, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी बेहद तरोताजा और प्रदूषण मुक्त माहौल में जीते थे। लेकिन अब अचानक से आई बाढ़ ने इनकी जिंदगी सड़कों पर ला दी है। अंदर कमरे के तूफान है या उतरा है, कोई पता नहीं लगा। इनका सब टोटल फैमिली खत्म है। 6 बंदे मेरे घर दे, एक मुड़िया साला था, पूरी मरी गया। 7 मेरे मरिए, 2 उबले पासे उत्तों था, एक नोड़ा पुत्रू, 2 मरिए। 6 सितंबर शनिवार की सुबह आम दिनों की तरह ही निकली, लेकिन उधमपुर के गांव सद्दल में ये सुबह आम नहीं थी। बारिश के साथ ही इस दिन इन लोगों पर कयामत की वह घड़ी आई जिसने इस गांव को ही तबाह कर दिया। बाढ़ ने लाई तबाही ने घरों के घर निस्ते नाबूद कर दिए। बच्चों की किताबों से लेकर घर का बाकी सारा सामान धूल फांकता नजर आया। पानी ने इस इलाके में पस्सी गिराकर हरे भरे इस इलाके की हालत कुछ यूं कर दी मानो किसी दुल्हन के माथे से सिंदूर मिटा दिया गया हो। इस हादसे में करीब 5 दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज हो गए, जिसमें दर्जनों मौतें हुई हैं, जिनमें से कुछ शवों को तो अग्नि में दहन कर दिया गया है, लेकिन कुछ तो अभी मलबे से बाहर भी नहीं आ पाई हैं। इस पूरी दुर्घटना में स्थानीय लोगों के पास सिवाय हाथ मलने के कुछ और नहीं रह गया है, क्योंकि सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने यहां बचे लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश तो की है, लेकिन कुदरत की मार के चलते कुदरत में ही विलीन हो गए उनके परिजनों को वापस लाना किसी के बस में नहीं है। गांव में है, यहाँ तकरीबन 57 घर थे और 6 तारीख को यहाँ हादसा हुआ तकरीबन दोपहर के टाइम पे, और उस दौरान तकरीबन 46 बॉडीज़ अभी भी मिसिंग है। आज तक अभी तक हम 7 एनडीआरएफ की मदद से, सिविल पुलिस की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से और गाँव वालों की मदद से टोटल 7 बॉडीज़ अभी तक रिकवर हुई हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है। अभी हम आपको बॉडी के पार्ट्स मिले हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप चॉपर को भी देख रहे हैं, ऊपर ओवर करते हुए रिलीफ मटेरियल टाइम से दिया जा रहा है। जम्मू के इस पहाड़ी इलाके की ये दास्तां इन लोगों की जुबानी सुनना बेहद दर्दनाक है। इस इलाके में तबाही इतनी भयानक है कि यहाँ की तस्वीरों को देखकर व्यक्ति के जिस्म में स्वयं ही सिरहन पैदा हो जाती है। कुछ दिनों पहले जो बच्चे अपनी माँ का दुपट्टा पकड़कर अपने घरों की गलियों में घूमा करते थे, अब वहीं पर ना तो वह गलियां रही और ना ही वह माँ का दुपट्टा। हर जगह तबाही का मंजर है। दूर तक जहां तक नजर पहुंचे वहां पर बाढ़ ने अपनी काली छाया की छाप छोड़ रखी है, जो मिट्टी में जिंदगी को दफन कर लौट गई है। अब बचाव टीमों के पास बच गया है तो केवल मलबे में दफन शवों को बाहर निकालने का काम। मिसिंग है पूरे इलाके में, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा हैवी बोल्डर्स है चारों तरफ। इसमें निकालना, इससे बॉडी को रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं।
हमारे एक नीचे साइड पे भी आपको लेके जाऊंगा, वहाँ पे हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे 9 बंदे, उस एक ही घर के 9 बंदे मरे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो हम निकालने की कोशिश करें, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। जिस मंजर को आज देखना इतना दर्दनाक हो रहा है, जरा सोचिए उस मंजर को देखना उन लोगों के लिए किस तरह का होगा जिन्होंने यहाँ पर रहकर कई अपने सपने संजोए थे। बेशक रास्ते तो फिर बन जाएंगे, लेकिन जिंदगी को वापस लौटाने की राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि मौत इन लोगों के लिए जिस रफ्तार से इनकी ओर दौड़ी, उसे भुला पाना इन लोगों के लिए आसान राह नहीं होगी। अंदर था ये श्री कपूर सिंह को था और एक कदम किचन से बाहर था। उस वेले ने एक आवाज मारी कि वो देखो, देखना क्या था सर, कोई हालात नहीं थी। ये पहाड़ सारे चली चुके थे, उस वेले सारे चली चुके थे। एक इंदे श्री खीमराज होंदा मकान था, ये इधर सामने जो ऊपर लब्बर दा सर था, ऊपर ये कन्ने था। वो इस वेले का असें भी आपू नक्शा कोई पता नहीं है सर, लेकिन वो मकान जरा उस पहाड़ के पिछे अगे ये पहाड़ आया, वो पिछे बिल्कुल खड़ा गया आया, थोड़ा थले आया। उस टाइम उस मकान के सर 5 बंदे थे। जिस टाइम उधर मकान चलिया 5 बंदे थे, कम से कम भी कोई 2-3 जरीबन थले, मतलब वो बिल्कुल से ऊपर सीधा आया। उठा आने के बावजूद वो मकान फटिया सर, मकान फटिया और उठा 5 बंदे वो जड़े। बाढ़ का पानी इस इलाके में तबाही लाकर खुद तो चला गया, लेकिन इन लोगों के लिए वह इनकी आंखों में वापस पानी ही छोड़ गया। मेरा भरा भी बाहर होने मकान का जवान नहीं निकली सका, मकान का जवान नहीं निकली सका। मेरा जागत भी उनका हमने 7 डेड बॉडी निकाली। एक लड़की थी छोटी जहाँ से मिली, और एक लड़का जो BHE में नौकरी करता था, वो अरजीब नाम था उसका, उसकी वो मैडम थी, और उसने बांधा हुआ एक छोटा बच्चा था, वो यहाँ से डेड बॉडी मिली। और एक छोटा बच्चा 5 साल का था, वो वहाँ से डेड बॉडी मिली। और उसके बाद हम जहाँ तक भी हमने हो सका तो ढूंढने की कोशिश की, तो एक 18 साल की लड़की वहाँ से डेड बॉडी मिली। और उसके बाद हमने कोशिश की कि जहाँ तक भी हमारी पहुँच थी तो फ़ोन किया, गवर्नमेंट तक मैसेज दिया कि इतना ज़्यादा हमारा इलाका जो बह चुका है, और तकरीबन 40 घर जो जिनका अभी तक अता पता नहीं है कि कहाँ उनकी कितनी फैमिली थी और कितने इसके नीचे हैं। तो सदर गाँव है ना, जहाँ पे जो स्लाइडिंग हुई है, जो हम उसके टॉप पे हैं, और जहाँ से जो जीवन दसी है, और 40 कुंभ बाजार जो है वो बिल्कुल धर्म भर्म हो गए हैं। 120 कुंभ बाजार थे, जिसमें से 40 कैजुअलिटी हुई है, और बहुत बड़ा ये त्रासी हुई है। और जहाँ पे अभी लोग जो पहाड़ों पे ऊपर रह रहे हैं, जहाँ पे अभी तो लाशें साथ ही मिली हुई है। पूरा एरिया जो सदल एरिया पूरा एरिया खत्म हो गया, पूरा एरिया जो सदल एरिया खत्म हो गया 1 मिनट, जहाँ 6-7 लाशें भी दबी हैं, लेकिन आज तक वो लाशों का उनका पता ही नहीं चला कि तबाही में बदल चुके सद्दल गांव के लोगों के लिए अब बेहतर सुबह का कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि इन लोगों के लिए अब चैन की नींद तो जैसे महज एक सपना बनकर रह गई है, क्योंकि इन लोगों की चिंता अब अपने भविष्य को लेकर है, जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ आंसू ही दिखाई दे रहे हैं। तबाही की जो कहानी अभी तक ये लोग सिर्फ टीवी पर या अखबारों में देखते या सुनते थे, वही हादसा अब इन लोगों के साथ स्वयं घटा है। नसार दे खुद ही नसो इन्ने बच्चे ने आज खुद ही नसो साढ़े की तो कोई भी नहीं है रास्ता नसने इन्ने बच्चे ने बरखा विच आज खुद ही नसो 7 जीव साढ़े ले सब नसी ने निकले। अरे ब्रह्म सिंह कोटियां बाहर नहीं निकले सका ते मरोया जमीन ही निकली, पता नहीं कि घर आता पता नहीं चलता है कुदरे साढ़े नक्शा के बदल गया, असें पता नहीं, असें अप्पू पता नहीं चल रहा साड़ा घर कुदरत। उधमपुर के गांव सद्दल के लोगों को कुदरत की वह मार झेलनी पड़ी है, जिसमें वह सिवाय किसी को कोसने के कुछ भी करने से लाचार हैं।
लाचारी से बेबस इन लोगों को सहायता की जरूरत है। सरकार के हाथ तो इन तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन शायद हर किसी को इनके लिए दुआएं करने की भी जरूरत है, ताकि शमशान में तब्दील हो चुके इस सद्दल गांव में फिर जिंदगी वापस लौटकर इनको इनके गम बुलाने की ताकत दे। देशवासियों की आंखों में उत्तराखंड की त्रासदी की तस्वीर अभी धुंधली भी नहीं हो पाई थी कि कुदरत ने खूनी खेल खेलकर जम्मू कश्मीर की जनता को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसे ही उदाहरण से ग्रस्त है गांव सद्दल के लोग। यहाँ के निवासी रो रो कर उनकी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू पहुँचने वाला भी कोई नहीं बचा है। जम्मू से कैमरामैन कुलवंत के साथ अमित कुमार, जैन टीवी, जम्मू।